तो फाइनली दोस्तों क्राउन ज्वेल शुरू हो गया। तो आइए अब जानते हैं कि क्राउन ज्वेल 2024 में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंग्स वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच के बारे में। किस मैच में कौन जीतेगा, सेथ रॉलिंग्स या फिर ब्रॉन्सन रीड। डब्ल्यूडब्ल्यूई नए सुपरस्टार को पुश दे रहा है, तो ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंग्स को हरा देंगे ताकि सेथ रॉलिंग्स को हरा के ब्रॉन्सन रीड को एक पुश मिले। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ को एक जायंट की जरूरत है, एक डोमिनेटिंग जायंट की, तो वो जायंट बन सकते हैं ब्रॉन्सन रीड। तो इस मैच के विनर बनेंगे ब्रॉन्सन रीड। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच में क्या होगा। इस मैच में 100% जीतने के चांसेस है केविन ओवेंस के। अब आप लोग पूछेंगे क्यों और कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रिपल एच की बात सुन के ऐसा लग रहा था कि केविन ओवेंस अब हील टर्न करने वाले क्या कर चुके हैं, लेकिन केविन ओवेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक पुश देना चाहता है, स्मैकडाउन का एक बहुत बड़ा हील सुपरस्टार बनाना चाहता है। तो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के इस मैच में केविन ओवेंस डोमिनेट करेंगे रैंडी ऑर्टन को और इस मैच के विनर बनेंगे। रैंडी ऑर्टन इस मैच के विनर बन सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब केविन ओवेंस रेफरी की बात ना माने और रैंडी ऑर्टन को इतना डोमिनेट कर दे कि रेफरी को इस मैच को डिस्क्वालीफाइड करना पड़े, तभी जीत सकते हैं रैंडी ऑर्टन, वरना इस मैच के विनर बनेंगे केविन ओवेंस। और उसके बाद केविन ओवेंस चैलेंज करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कॉडी रोड्स को। कॉडी रोड्स से याद आया कि क्राउन ज्वेल में इस साल नयापन है और उस नयापन का नाम है क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। दोनों ब्रांड के चैंपियन रॉ और स्मैकडाउन के चैंपियन आपस में फाइट करेंगे और जो भी जीतेगा वो बनेगा फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन। नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का मैच हो रहा है और इस मैच में लिव मॉर्गन के जीतने के सबसे ज्यादा चांस है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नाया जैक्स जीतेगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि रिया रिप्ले इस मैच में रिटर्न आके लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक करेगी, लेकिन रिया रिप्ले इंजर्ड हो चुकी है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम से बाहर है। तो अब इसी का फायदा उठा के लिव मॉर्गन नाया जैक्स को हरा देंगी और इस मैच के विनर बनेंगे लिव मॉर्गन और फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन। लेकिन उसके बाद इस मैच पे एक और कंट्रोवर्सी और सरप्राइज मिलेगा और वो सरप्राइज ये होगा कि इस मैच में टिफनी अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देंगी नाया जैक्स के ऊपर और टिफनी बन जाएगी न्यू वुमेन चैंपियन। ये तो बात हुई वुमेन्स की। अब बात करते हैं कि फर्स्ट एवर मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियन कौन बनेगा, गुंथर या फिर कॉडी रोड्स। तो इस मैच में मेरा प्रेडिक्शन ये है कि गुंथर इस मैच में जीत के फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन बनेगा। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, जाहिर सी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को पुश दे रही है। गुंथर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, लॉन्गेस्ट टाइम तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, उसके बाद किंग ऑफ द रिंग, उसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और अब क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं। गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश देके एक डोमिनेटिंग चैंपियन बनाना चाहती है। कॉडी रोड्स को ऑलरेडी पुश मिल चुका है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के गोल्डन बॉय है। कॉडी रोड्स एक डोमिनेटिंग चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन गुंथर के टाइटल रेंज को पुश देना अभी बहुत जरूरी है ताकि रॉ में भी एक कंपटीशन का चैंपियन रह सके। तो इसलिए इस मैच में जीत सकते हैं गुंथर। इस मैच में गुंथर ऐसे वैसे तरीके से नहीं जीतेंगे। इस मैच में केविन ओवेंस आके कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक करेंगे या कॉडी रोड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका फायदा उठा के गुंथर इस मैच के विनर बनेंगे। लेकिन उसके बाद मिलेगा गुंथर को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि वहां पर गुंथर के लिए रिटर्न आ सकते हैं गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच लगभग कंफर्म हो चुका है। गोल्डबर्ग ने गुंथर को यह भी कर दिया है यू आर नेक्स्ट, और ट्रिपल एच ने भी हिंट्स दे दिए हैं कि गोल्डबर्ग एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में कर सकता है। वैसे भी गुंथर के टाइटल रिंग्स को और बड़ा बनाने के लिए गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार की तो जरूरत है ही। तो क्राउन ज्वेल में गोल्डबर्ग रिटर्न आके गुंथर को चैलेंज भी कर सकते हैं और गुंथर के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए भी ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है और इस मैच में एलए नाइट जीत के अपने टाइटल को जरूर बचाएंगे। इतनी जल्दी तो एलए नाइट अपने टाइटल को हारने नहीं वाले। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि मेन इवेंट में यानी कि रोमन रेंज की ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन में कौन जीतेगा। वैसे तो इस मैच में सबसे ज्यादा चांस ये है कि रोमन रेंज की ब्लड लाइन जीतेगी, लेकिन इस मैच का रिजल्ट इतना आसान नहीं है। ये मैच पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। पहली कंट्रोवर्सी तो ये होगी कि इस मैच में रिटर्न आ सकते हैं सैमी ज़ेन। रॉ में आपने ये देखा था कि रॉ में सैमी ज़ेन सोलो सिक्वा से बात कर रहे थे, लेकिन वो साथ देंगे रोमन रेंज का ही। क्राउन ज्वेल में सैमी ज़ेन रिटर्न आके रोमन रेंज का साथ देंगे और उसके बाद रोमन रेंज की टीम सोलो सिक्वा की टीम को हरा देगी। लेकिन अगर इस मैच में दूसरी कंट्रोवर्सी हुई, यानी कि अगर सोलो सिक्वा की तरफ से ज़ीला फाटू या ताला टुंगा रिटर्न आ गए, तो उसके बाद सोलो सिक्वा की टीम रोमन रेंज को हरा के इस मैच की विनर बन सकती है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है। मुझे लगता है कि रोमन रेंज की टीम को जीतने के सबसे ज्यादा चांस है। तो दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में क्राउन ज्वेल के एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।